मित्रों नमस्कार। राम राम। उम्मीद है आप सब सोने जा रहे होंगे या सो चुके होंगे, तो वीडियो आप बाद में ही देखेंगे। लेकिन हाँ, मुझे आज लेट हो गया। कल कुछ व्यस्तता की संभावना है, इसलिए सोचा आज कुछ बात कर लेता हूँ। तो आज फिर से बिहार की शिक्षा के बारे में थोड़ी बात। मैंने 2-3 दिन पहले बिहार के शिक्षा के बजट के बारे में बात की थी। तो उन्हीं सब संदर्भों को आगे बढ़ाते हुए और कुछ अपने घूमने फिरने के दौरान किए गए अनुभवों के आधार पर बिहार की शिक्षा की गुणवत्ता की मैं बात करना चाहता हूँ। परसों शाम में मैं पटना में एक जगह है, कॉलोनी है कंकड़बाग, वहाँ थाना है, उसके आसपास कुछ काम से मैं कुछ देर था। तो उस थाने के 200 मीटर के अंदर मुझे 5 से 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कॉमर्स आदि के दिखे। वहाँ पर एक बिल्डिंग है, पीएनबी बिल्डिंग, उसमें लगा कि अकेले ही 5-7 कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे। जैसे थाने के बगल में एक इंस्टीट्यूट था, उसका नाम है एलन कैरियर कोचिंग लिमिटेड, जो फेमस एलन वालों का है, इंजीनियरिंग की कोचिंग कराते हैं। और कोचिंग थी विजडम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ज्ञान विद्या मंदिर, पेस कोचिंग। ये सब अधिकांश कोचिंग इंजीनियरिंग और साइंस के सब्जेक्ट खास करके 11-12 क्लास के लिए थे। और भी कुछ कॉमर्स के थे, रैंकर्स कॉमर्स, जेनिथ कॉमर्स। तो कॉमर्स की भी कोचिंग और ट्यूशन जोरों पर है। तो यह तो एक छोटे से क्षेत्र में इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट पाए गए। ऐसे तो असंख्य कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना में होंगे और हैं, मैंने भी देखा है। इंजीनियरिंग के मामले में यहाँ भी फिजिक्स वाला और कई एलन के कई और भी ब्रांच हैं। तो कोचिंग की भरमार है और ट्यूशन की भी भरमार है। बड़े बड़े प्लेयर भी हैं और छोटे छोटे प्लेयर भी हैं। तो शिक्षा की जो औपचारिक शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, लगता है कि अभिभावकों को उस पर विश्वास नहीं है, या उन सब शिक्षा के बावजूद अभिभावक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिससे उनको ट्यूशन और कोचिंग में भेजना पड़ता है। तो इससे लगता है कि बिहार की शिक्षा की जो स्थिति है, औपचारिक शिक्षा जो होती है स्कूलों में, उसकी स्थिति ठीक नहीं मुझे लगती है। फिर इतने कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है लोगों को? जगह जगह कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग और ट्यूशन सेंटर उगाए हैं। तो समाज को सोचने की ज़रूरत है कि ये क्या हो रहा है। जितना ट्यूशन और कोचिंग में भेजते हैं, हर चीज़ के लिए ट्यूशन और कोचिंग, कोई ज़रूरी नहीं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए ही लोग ट्यूशन और कोचिंग जाते हैं। क्लास 5-6 से भी बच्चे ट्यूशन और कोचिंग में जाते हैं। तो अभिभावक क्या अपने बच्चों को थोड़ा गाइड नहीं कर सकते हैं? तो अभिभावक के स्तर पर भी दिक्कत है इसका मतलब, और स्कूल के स्तर पर तो दिक्कत है ही दिक्कत। सरकारी विद्यालयों के प्रति तो लोगों की रुचि ही खत्म हो गई है। लगता है वहाँ तो कोई पढ़ाई ही नहीं होती है। वहाँ वो जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर लोग हैं वही अपने बच्चों को भेजते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों की महंगी फ़ी नहीं दे पाते हैं। जबकि मैंने
2-3 दिन के पहले के वीडियो में बताया था कि वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का कुल बजट 60,960 करोड़ प्रस्तावित है और शिक्षा के मद में योजनागत व्यय जो है, जो योजना बनाकर जो खर्च की जाएगी, वो 22,700 करोड़ है। तो जिस राज्य का शिक्षा पर पूरा खर्च 61,000 करोड़ है, वहाँ बच्चे लोग ट्यूशन और कोचिंग के लिए परेशान हैं और कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। उसके बाद भी बिहार के पास जो शिक्षा का गौरवशाली इतिहास था वो अब कमज़ोर पड़ चुका है। बिहार के लोग जो बोलते थे कि बिहार के लोग IAS IPS IFS बहुत करते हैं, अब वह स्थिति नहीं है। अब इनको राजस्थान, हरियाणा आदि से बहुत कड़ी टक्कर मिलती है, उत्तर प्रदेश से, और पहले भी दक्षिण भारत के लोगों का इस पर दबदबा था बिहार से ज़्यादा, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग पढ़ने लिखने में आगे थे पहले से, खास करके अंग्रेजी जानने में वो ज़्यादा बेहतर थे। आज भी जो अमेरिका में इंजीनियर लोग छाए हुए हैं, वो अधिकांश तो दक्षिण भारत के ही लगते हैं। इसलिए ऐसा कहना कि बिहार की शिक्षा पहले बहुत अच्छी थी या बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं है, पहले अच्छी थी जरूर, रादर खराब ही हुई है, बेहतर नहीं हुई, बदतर हुई है। पटना विश्वविद्यालय का एक रुतबा हुआ करता था, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का एक रुतबा हुआ करता था, वो सब अब नहीं है, वो सब ग्लोरी, ओल्ड ग्लोरी की बात हो चुकी है। इसलिए समाज को और सरकार को जगने की ज़रूरत है कि क्या हमारे विद्यालयों में, बिहार के विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। अगर हो रही है तो ये कोचिंग वाले सब क्यों इतना अच्छा लंबा चौड़ा बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो शिक्षा, बिहार की शिक्षा महंगी हो गई है और उसके बाद भी गुणवत्ता नहीं सुधर रही है। इसलिए सोचने की ज़रूरत है, खासकर अभिभावकों को सोचने की ज़रूरत है कि वे बच्चों के लिए समय निकालें, घंटा 2 घंटा अपना समय दें, कम से कम बच्चे के साथ बैठें कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। सरकार भी खर्च कर रही है बहुत पैसे, लेकिन वो पैसे जा कहाँ रहे हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। 61,000 करोड़ रुपए एक साल में खर्च होंगे और शिक्षा की स्थिति सुधर नहीं रही है। कोचिंग वाले दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, ट्यूशन वाले भी। मैंने टीवी टावर कंकड़बाग नहीं, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के निकट एक ट्यूशन सेंटर देखा है। उसमें शाम में मैंने देखा कि कम से कम 100-200 साइकिल लगे हुए थे और वो कोई बड़ा ब्रांड नहीं है ट्यूशन का, लोकल कोई ब्रांड है, लेकिन 100 साइकिलें शाम में देखा कि लगी हुई है। तो कंकड़बाग और बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब कोचिंग की तो भरमार है। काली मंदिर रोड है, वहाँ भी 1-2 छोटे छोटे कोचिंग ट्यूशन सेंटर हैं जिसमें अच्छी खासी भीड़ होती है। तो अभिभावकों को सोचने की ज़रूरत है, शिक्षकों को, जो सरकारी शिक्षक हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि बिहार की स्थिति को सुधारा जाए, नेताजी के भरोसे बिहार को न छोड़ा जाए, उनका यह दायित्व बनता है। अब तो बिहार सरकार ने कम से कम पिछले 2 सालों में इतना काम किया है कि कई सारे नियोजित शिक्षकों को नियमित कर दिया है। ऐसे मुझे उसमें उनकी गुणवत्ता पर शक ही होता है, क्योंकि नियोजित शिक्षक तो जैसे तैसे बहाल हुए थे और उनको जैसे तैसे 2-3-4 बार सक्षमता परीक्षा पास कराकर नियमित किया जा रहा है। तो गुणवत्ता में तो दिक्कत ही होगी, लेकिन हाँ, उनका दायित्व बनता है कि उनको अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छे वेतन मिलेंगे, तो अब अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें और बिहार की शिक्षा को बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, यह उनका दायित्व है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु वाली बात, गुरु जी की इज्जत होनी चाहिए, तो इज्जत तो आप कमाएंगे तभी होगी।
इसलिए बिहार के शिक्षकों से भी अपील है कि मेहनत करें, अभिभावकों से भी अपील है कि मेहनत करें, बच्चों से भी अपील है कि मेहनत करें, क्योंकि बिहार को गौरवशाली इतिहास से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ तो आगे नहीं बढ़ करके उसको बरकरार भी नहीं रखा जा रहा है, नीचे जा रहे हैं हम लोग। तो कृपया प्रयास करें, सब लोग प्रयास करें, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कोचिंग वाले भी। ठीक है, पैसा कमाएं, कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत करें, रिजल्ट दें, बिहार का गौरवशाली शिक्षा का इतिहास वापस लाएं और उसे बेहतर बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा यह निवेदन है, कृपया मेरे वीडियो पर कुछ कमेंट करें कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।